दिस इज पूनम ब्यूटी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग एंड इसी में मैं आपको इनर ऐड करने की कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कटिंग जो करेंगे इनर पर करेंगे। मैंने यहाँ पर ये क्रीम कलर का फैब्रिक लिया है, ठीक है, और ये इनर है, ठीक है, और ये हमारा मेन फैब्रिक है इस तरीके से। तो इसको आज हम कुर्ती को बनाने वाले हैं। सिंपल कुर्ती भी आप इसी तरीके से बनाएंगे एंड जो आपकी इनर वाली कुर्ती है उसको भी आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है आर्म होल एंड शोल्डर की ट्रिक्स की, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसको देखना आपके लिए मैंडेटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वो देख ली तो एक तरीके से आप ये समझिए आपने सिलाई का आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हम इनर पे सबसे पहले कटिंग करेंगे। इसमें हम फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग अलग अलग करने वाले हैं। ये इनर है, ये बड़े साइज का कटा हुआ है, बट इसको मैं जो मतलब साइज है कुर्ती का मैं उस हिसाब से कट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से जितनी हमारी चेस्ट है, सॉरी पहले हम लेंथ बता देंगे मैं आपको किस तरीके से लेंगे, ठीक है। तीरे की मार्किंग यानी हमारे शोल्डर, तो शोल्डर की मार्किंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हम नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आगे का नेक हम रखने वाले हैं 7 इंच, ठीक है। तो उसके हिसाब से रखेंगे। अगर हम 7 to 8 इंच का वो नेक लेंथ रखते हैं तो हमें शोल्डर में से 1 इंच माइनस करना है। अगर हमारे शोल्डर 14 इंच है तो हाफ हुआ उसका 7 इंच, तो 7 - 1 करेंगे, हम लेंगे 6 इंच, ठीक है। 6 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। उसके बाद हम लेंगे आर्म होल कि हमें आर्म होल किस टाइप से लेना है। पहले यहाँ पर हम एक बार गले की मार्किंग कर लेते हैं कि हमें गला कितने इंच का लेना है। तो हम यहाँ पर गला लेने वाले हैं 2.5 इंच का, ठीक है। यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन हमें किस तरीके से करने हैं वो आप एक बार देख लीजिए। अगर हम नेक बना रहे हैं 5 से 7 इंच का तो हम स्ट्रेट शोल्डर रखने वाले हैं, स्ट्रेट शोल्डर रखने वाले हैं। बट अगर आप किसी ऐसी क्लाइंट की कुर्ती बना रही हैं या आप अपनी बना रहे हैं और आपकी शोल्डर डाउन है तो उसमें आप 1/2 इंच तक शोल्डर डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा डाउन है 4 इंच तक भी कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पर डाउन नहीं है बट स्टिल मैं 1/2 इंच डाउन करूँगी। तो इस लाइन को इस लाइन से मैं मिला दूँगी, ठीक है। मैंने ये जो इनर फैब्रिक लिया है मैंने ये कॉटन में लिया है। उसके बाद यहाँ पे गले की मार्किंग कर लेंगे। 7 इंच का है तो 7.5 रखते हैं क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर दबने में जाएगा। यहाँ से 2.5 इंच हमने निशान लगा लिया है चौड़ाई का। एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद नेक की शेप देंगे। मैंने यहाँ स्वीट हार्ट नेक बनाया है। कट स्लीव की मैं बनाने वाली हूँ कुर्ती। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे कि हमें आर्म होल कितने लेने हैं, ठीक है। अगर हमारी चेस्ट है 32 से 39 के बीच में और हम बना रहे हैं डीप नेक, तो हमें उसके अंदर चेस्ट को 6 से डिवाइड करना है और 1/2 इंच हम लेंगे, ठीक है। और अगर हम कट स्लीव बना रहे हैं तो हम थोड़ा सा कम ही लेंगे। मेरी चेस्ट है क्लाइंट की चेस्ट है 36, ठीक है। तो हम उस हिसाब से हमारा शोल्डर आ रहा है 6.5, बट हम यहाँ पर 6.5 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 6 इंच ही लेंगे या 6 प्लस लेते हैं 6.25 इंच, ठीक है। लाइन को सीधा कर देंगे और यहाँ पर भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे।
यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। उसके बाद ये फ्रंट आर्म होल है, पहले हम बैक की ही कटिंग करेंगे, तो हम देख लेते हैं 1.5 इंच पर आ रही है गोलाई, तो ये 1.5 इंच पर ही आ रही है। ये मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ था, बस स्टिल मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा एक बार वीडियो अपलोड कर देते हैं, देन उसके बाद अभी हम इनर पर ही कट करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, उसके लिए लेंथ मैंने यहाँ पर लिया इनर फैब्रिक की, जितनी हमारी मेन फैब्रिक की लेंथ है, जितनी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है, उसमें से हम 3 से 4 इंच माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मुझे कुर्ती की लेंथ रखनी है 38, यहाँ पर मैंने 4 इंच माइनस करके 34 लेंथ ली है, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये फोल्ड होगा तो ये 33 32 के अराउंड ही बैठेगा, ठीक है। यहाँ से हम मार्किंग करेंगे एपेक्स लाइन की। हमारा एपेक्स पॉइंट है 10.5 पर, तो मार्क करेंगे 11 इंच पर। उसके बाद वेस्ट है हमारी 14.5। उसके बाद हिप की मार्किंग करेंगे। हिप है हमारे 21 इंचेस पर, तो हम लेंगे 21.5 पर, ठीक है। ये हमने लाइन सीधी कर ली है, इस वाली लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम करते हैं चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट की मार्किंग मैंने आपको बताया, अगर हम बना रहे हैं 5 to 7 इंच का नेक, तो हम कुर्ती में लूजिंग देंगे 3 इंच की। कितने इंच की लूजिंग देंगे? 3 इंच की। तो 36 प्लस में 3 हो गया 39। 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 माइनस, यानी कि 9.25। 9.25 पर मार्किंग करेंगे। अगर आप थोड़ा सा लूज पहनना चाहते तो आप लूज भी ले सकते हैं, अगर फिटिंग की पहनी है तो 10.5। वैसे इसमें लूजिंग हम ऑलरेडी ऐड कर देते हैं किसके अंदर, चेस्ट के अंदर, ठीक है। 1.5 इंच हम लोग यहाँ पे मार्जिन रखने वाले हैं। 1.5 या 2 इंच आप जितना रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच रखती हूँ। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। जितनी हमारी वेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे। लूजिंग अगर आपको ऐड करनी है तो आप उस हिसाब से लूजिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चेस्ट वेस्ट है यहाँ पर 30, तो 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5। 30 का 4th पार्ट हो गया 7.5। लूजिंग ऐड करेंगे, तो इसलिए मैंने 1/4 इंच की लूजिंग ऐड कर ली है। मैं यहाँ पर निशान ले रही हूँ 4 प्लस 1.5 इंच मार्जिन। देख रहे हैं आपको मैं कितना इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ, ठीक है। उसमें यहाँ पर हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप के अंदर हम 1/2 इंच की लूजिंग देंगे, और अगर आपको लूजिंग नहीं देनी हो तो आप मत दो, मैं यहाँ पर इसमें लूजिंग नहीं दूंगी। हिप है 40, तो 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो टोटल पूरा आएगा 10 इंच। मैंने यहाँ पर पूरा 10 इंच में मार्क लगाया प्लस 1.5 इंच मार्जिन का, ठीक है। यहाँ पर भी एक बार इसी निशान पर वो कर लेता है मार्क 10 इंच, और यहाँ से भी 10 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन। अब जितने भी हमने ये निशान लगाए हैं इनको हम सीधा कर लेंगे। बाहर वाले निशान से कटिंग करनी है, ये हमारे चाक फोल्ड होंगे, ठीक है। उसके बाद इस निशान को इस निशान से, और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मैच कर देंगे। इस वाले निशान को इस निशान से मैच करेंगे, और इसको इस वाले निशान से, ठीक है। ये वाला निशान इतना मैंडेटरी नहीं है, बट स्टिल मैं कर देती हूँ। अब यहाँ पर हमारी चेस्ट का निशान लगाया है, ठीक है। बट हमें चेस्ट में 2 मार्किंग करनी होती है, एक अपर चेस्ट और एक हमारी जो चेस्ट होती है ऑलरेडी जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर अपर चेस्ट है 34 का हम 4th पार्ट निकालेंगे, कितना आएगा, उसका 9 इंचेस था, इसका यहाँ पर हम 1/4 इंच कम लेंगे,
यहाँ से हमने 10 इंच लिया हुआ है ना लूजिंग ऐड करके, तो हम अपर बस्ट में भी लूजिंग देंगे। कितनी लूजिंग देंगे? जितनी हमने बस्ट में लूजिंग दी है। तो नेक लेंथ के अकॉर्डिंग ही लूजिंग देंगे हम अपर बस्ट में भी। तो हमारी अपर बस्ट है 34 प्लस करेंगे 3 इंच, ये हो गया 37। ठीक है, 37 हो गया तो 9.25। ठीक है, ये आया हमारा निकल कर, यानी कि 9.25। तो यहाँ पर हम 9.25 पर एक मार्क करेंगे अपर बस्ट का। यहाँ पर मैंने दूसरा कलर लिया है चॉक के लिए। और उसके बाद इस अपर बस्ट वाले निशान को हम किस निशान से मिलाएंगे? ये जो हमारा ये है ना एपेक्स पॉइंट वाली लाइन, ये जो यहाँ पे निशान आ रहा है ये, इससे मिला देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से, यहाँ से ये इस तरीके से कर्व में आएगा। तो यहाँ से जो हम इसकी कटिंग करेंगे फिर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच का निशान। जहाँ से हमने अपर बस्ट का निशान लगाया वहाँ से 1.5 इंच का निशान, और नहीं तो आप जितना चाहते हैं उतना रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक बार देख लेते हैं हमारा 10 इंच की आ रहा है, नहीं देखो हमारा 9 इंच आ रहा है यहाँ से जब हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा मार्क को सीधा करेंगे, वैसे मार्क ऑलरेडी सीधे हैं। ठीक है, ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, सॉरी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप कुर्ती में डर्ट डालना चाहते हैं तो वो आप इस तरीके से करेंगे। एक बार ये भी देख लीजिए, मैं यहाँ पे कुर्ती में डार्ट नहीं डाल रही हूँ, पर जिसको डालनी है, जिसको भी आप मतलब चाहते हैं कि आप डालना चाहते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारी है वेस्ट और ये हमारे हैं हिप। ठीक है, जब आप यहाँ से मार्किंग करोगे, जितनी आपको वेस्ट लेनी है उतने पे मार्क करोगे, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे डार्ट का। सेम ऐसे ही यहाँ पर आपको हिप फिटिंग के लेने हैं। आपको डार्ट कैसे डालनी है? यहाँ पर रखना है ऐसे इंची टेप, इसका आपको हाफ कर देना है, ये आपका निशान आ गया। ठीक है, उसके बाद ये डार्ट आपको कहाँ तक डालनी है? यहाँ तक, इसी पॉइंट तक, यानी चेस्ट वाले पॉइंट तक। ये कुछ इस तरीके से, ये मैं डालूंगी नहीं बट मैं आपको बता रही हूँ अगर आपको डालनी है तो। और कितनी लंबी डालेंगे? हिप से 1.5, 2, 2.5 या 3 इंच। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको जितनी ऊंची मतलब डर्ट चाहिए। तो समझो यहाँ पर आया वो निशान, तो आपने यहाँ से 1/2 इंच की डर्ट डाल दी इस तरीके से। तो यहाँ से आप इसी तरीके से आप डर्ट डालोगे यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से आपकी डर्ट डल जाएगी बीच में, बट हम नहीं डाल रहे हैं तो इसलिए मैंने ये मार्क हटा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग हमें किस निशान से करनी है? अपर बस्ट वाले निशान से। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, ये गोलाई हमारी आई हुई है, तो इसे थोड़ा नीचे कर देंगे। ठीक है, ये ऐसे। और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, इस निशान को इस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं 6 इंच का मार्क कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से जहाँ से हमने डाउन करा है यहाँ से कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे।
आपने देखा होगा कि जब हम कुर्ती कटिंग करते हैं तो मोस्टली लोग 4 फोल्ड करके एक साथ कुर्ती की कटिंग कर देते हैं, बट हमें 4 फोल्ड करके कुर्ती की कटिंग नहीं करनी है, हम 2 फोल्ड कर ही कुर्ती की कटिंग करें। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि हम पीछे हमेशा नेक आगे से थोड़ा सा डीप बनाते हैं, ठीक है, और पीछे आगे का जो मतलब हमारी बॉडी पार्ट होती है, आगे जो मतलब हम चेस्ट पर मार्किंग करते हैं हमारी आगे से ज़्यादा आएगी और पीछे से कम आएगी, ठीक है। तो इसलिए हम अलग अलग मार्किंग करते हैं, और अगर हम अलग अलग मार्किंग करते हैं तो आपकी जो साइड की सिलाई होती है, ये साइड से जो होती है, ये साइड से आपकी एकदम फिटिंग की आती है, बिल्कुल साइड में आगे नहीं आती और ना ही पीछे जाती है। साइड से ये होती है जब साइड में ये सिलाई लगाते हैं, ये साइड से है, ठीक है। तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे, जो हमने फ्रंट, ये हमने फिटिंग का निशान लगाया, कटिंग हम बाहर से करेंगे, ठीक है। ये हमारे कुर्ती की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में सेम इसी तरीके से रखकर कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये आपको उसका कलर थोड़ा इस टाइप का ही लग रहा होगा, बट ये इस वजह से लग रहा है क्योंकि इसका जो कलर है ना वो है ही क्रीम कलर है। इस तरीके से ये हमने फैब्रिक इक्वल कर देना है। अब हम पीछे के शोल्डर की मार्किंग सेम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने आगे की करी थी, यानी कि नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पीछे हम कितने इंच का गला बना रहे हैं उस हिसाब से ही करेंगे। आगे मैं 7 इंच का बना रही हूँ, पीछे मैं 8 इंचेस का बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया है 6 इंच का निशान, किसके लिए, तीरे के लिए, किसके लिए, तीरे के लिए। उसके बाद शोल्डर डाउन करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से हमने आगे करे हैं। तो 1/2 इंच मैं यहाँ पर शोल्डर डाउन कर रही हूँ। शोल्डर डाउन है नहीं बट स्टिल फिटिंग अच्छी है, आर्म होल में झूल ना है, इस वजह से मैंने 1/2 इंच डाउन कर दिया है, ठीक है। 7 से 8 इंच तक का जब हम गला बनाते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग नेक की चौड़ाई कितनी रखते हैं, बताया था। तो उसी तरीके से इसमें वही हम फॉर्मूलेज यूज़ कर रहे हैं, वही ट्रिक्स हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सजेस्ट यही करा था, सबसे पहले मैंने वही वीडियो बनाकर डाली थी ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने वो वीडियो देख ली है, ऑलमोस्ट आई होप देख ली होगी, और उसके बाद ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे। उसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, बट स्लीव है तो हम आर्म होल थोड़ा छोटा रखेंगे, ठीक है। मैंने रखा है 6.25, कितना रखा है, 6.25, ये लाइन। कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भी 1.5 इंच पर ही आ रही है गोलाई, बट हमें क्या करना है, यहीं से जो ये शेप आ रही है इसी को हमें इस तरीके से करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब ये 1.5 इंच तक ही आ रहा है। पीछे आप जिस टाइप का नेक बनाना चाहते हैं उस टाइप के नेक की आप शेप दे सकते हैं। मैं 8 इंच वाला बनाऊंगी तो मैं यहाँ पे 8.5 में मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर से भी वो दबने में चला जाएगा 1/2 इंच, ठीक है। इस तरीके से हमने 2.5 इंच पर ऊपर से और यहाँ पर निशान लगा लिया।
यहाँ पर हमें नेक की शेप करनी है। उससे पहले हम चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से मार्किंग करेंगे जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट में करी थी। ठीक है, नेक की लेंथ 8 से 9 इंच की बना रहे हैं, 8 इंच रख रहे हैं। 5 से 7 इंच तक की नेक की लेंथ होती है तो हम कुर्ती में लूजिंग देते हैं 3 इंच की। अगर हमारी नेक की लेंथ है 8 से 9 इंच, 8 से 9 इंच अगर हमारी नेक की लेंथ है तो हम कुर्ती में लूजिंग देंगे 2 इंच की। ठीक है, तो यही रीज़न होता है फ्रंट और बैक पार्ट अलग अलग काटने का, अलग अलग निकालने का, क्योंकि नेक की लेंथ का बहुत इफेक्ट पड़ता है साइड से ऊपर, फिटिंग्स पर, चेस्ट की मार्किंग पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करने से पहले देख लेते हैं एपेक्स लाइन 11 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आपका एपेक्स पॉइंट 10 इंच पर है तो आप 10.5 पर निशान लगाओ, 10.5 पर है तो 11 पर निशान लगाओ, जैसे मैंने लगाया है। ठीक है, वेस्ट की मार्किंग करेंगे, 14 इंच पर वेस्ट है तो 14.5 पर लगाएंगे निशान। ठीक है, हिप की मार्किंग करेंगे, हिप है 21 पर तो निशान लगाएंगे 21.5 पर, 21.5। ठीक है, इस लाइन को सीधा कर देंगे। उसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट है हमारी 34, फ्रंट पार्ट में हमने लूजिंग दी थी 3 इंच की, बट इसमें हम लूजिंग देंगे 2 इंचेस की। 9 इंच पे मार्क करेंगे फ्रंट पार्ट का, अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे 9 इंच पर। अपर चेस्ट 34 प्लस 2 करें 36, 36 डिवाइड बाई 4 9। चेस्ट है 36, अपर चेस्ट नहीं बोला मैंने, क्या बोला, चेस्ट है 36, 36 प्लस में 2 करेंगे कितना हुआ 38, कितना आएगा 9.5, 9.5 पर एक मार्क और करेंगे। दो मार्किंग है। उसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे, वो हम कितने पर लेंगे वो हम देख लेते हैं। कमर थी हमारी 30, हमने 7.5 नहीं ली थी, 7.25 ली थी, तो हम इसमें भी 7.25 की लेंगे। ठीक है, ये जो मैं आपको लूजिंग का चार्ट दे रखा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे रखा है कि आपको किसमें कितनी इंच की लूजिंग देनी है, कितना आपको आर्म होल लेना है, कितनी आपको चेस्ट लेनी है, कितने आपको शोल्डर डाउन करने हैं, ये सब कुछ लास्ट वीडियो में मेंशन है। ठीक है, लास्ट की 2 वीडियोस आप देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हिप की मार्किंग करेंगे 10 इंचज़ पर, 40 हिप है, 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 प्लस 1.5 इंच मार्जिन। ये सारे निशान हमारे पक्के हो चुके हैं। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान इसका लगाएंगे फिटिंग, ये अपर चेस्ट, ये चेस्ट, ये फिटिंग। ठीक है, इस निशान को थोड़े निशान के साथ मैच करेंगे। और इसको इस वाले के साथ सेम इसी तरीके से, और इसको इस वाले के साथ। ठीक है, थोड़ा सा इधर ही लेकर करेंगे। उसके बाद जितने हमने यहाँ पर लिख लिए हैं उतने ही हम चाक फोल्ड के लिए लेंगे, प्लस 1.5 इंच। सारे मार्क हमें सीधे कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी वेस्ट है और ये हिप। यहाँ पर हमने चेस्ट की मार्किंग करी हुई है,
यहाँ पर अंडर चेस्ट की मार्किंग करी हुई है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको और समझाना चाहूँगी कि हम नेक की लेंथ जब बढ़ती है तो हम कुर्ती की लूजिंग क्यों कम कर देते हैं। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो नेक का निशान आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर, यानी कि चेस्ट की मार्किंग हमने यहाँ कर रखी है और नेक का निशान आ रहा है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जब हम नेक को कट करेंगे और पहनेंगे कुर्ती को, हमने फ्रंट में मार्किंग करी थी अपर चेस्ट, वेस्ट और हिप की इनर पर, उसी तरीके से हमें मार्किंग करनी है। और हमने ये पूरी कटिंग कर ली है इनर की, और हम मेन फैब्रिक पर रख कर भी इसको ऐसे ही कट कर लेंगे। ठीक है, कट करने के बाद मैंने यहाँ पर इनर में ये मटकी गली की शेप दी है। इसका ये मटका गला मैं आपको बता देती हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। यहाँ से ये था 8.5, मैंने इसका हाफ करा है। हाफ करने के बाद मेरा ये निशान आया था ये वाला। ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ कौन सा निशान आया था मेरा हाफ करने के बाद। हाँ, मेरा यही निशान आया था। और जो मैंने 2.5 इंच की लाइन मार्क करी थी वहाँ से मैंने 1/4 इंच अंदर आई हूँ, और 1/4 इंच अंदर आने के बाद मैंने यहाँ से जो शेप दी है इस तरीके से, यहाँ से 1 या 1.5 इंच नीचे, तो मैंने यहाँ से 1 इंच नीचे ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से शेप किया है। ये 1 इंच नीचे है। ठीक है, इससे 1 इंच नीचे, यहाँ से मैं 1/4 इंच अंदर आई हूँ। देखो आपको मार्क दिख रहा होगा, यहाँ पर ये 2.5 इंच का मार्क है ये वाला, और ये 1/4 इंच का मार्क है। यहाँ से मैंने इस तरीके से राउंड में शेप दी है ऐसे, और जहाँ पर ये हमारा गला था फिर उसके बाद यहाँ से मैंने ऐसे शेप दिया और कटिंग कर दी है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ये नेक बनाया है। दोनों पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट एंड बैक दोनों की। इनर को रखकर मैंने मेन फैब्रिक पे कट कर लिया है। कटिंग हमारी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरीके की ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है रितु टैलेंट निशा मैम के कोर्सेज़ की। तो जिसके लिए आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा क्लासेस में, वीडियोस में। अगर आप इसी तरीके से वीडियोस देखते हो मेरी, तो इस चीज़ की मैं आपको गारंटी लेती हूँ, आप कोई भी ड्रेस बना सकते हो, कोई भी कुर्ती, कोई भी सलवार, कोई भी ब्लाउज़, कोई भी फ्रॉक, कोई भी ड्रेस मतलब। ठीक है, तो और जाते जाते मैं यही बोलूँगी कि जो मेरी लास्ट की 2 वीडियोस हैं उनको भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें ही सारा मेरा बेस है, उसमें ही आपका सारा बेस है सिलाई का। तो आप चैनल में जैसे ही विज़िट करोगे, आपको वीडियोस वाले सेक्शन में जाना है, आपको वहाँ पर 2 वीडियोस मिल जाएंगी। एक 27 मिनट की है और एक 17 या 19 मिनट की वीडियो है। तो वो दोनों आपको वीडियोस देखनी है। उसके अंदर मैंने हर चीज़ बताई हुई है कि किस तरीके से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। रितु टैलेंट निशा मैम के माइनस चार्ट, शोल्डर माइनस चार्ट, आर्म होल चार्ट, ठीक है, डार्ट या फुल बस्ट लूजिंग, अपर चेस्ट लूजिंग, किस तरीके से हमें यूज़ करने हैं, वो सारे चार्ट वो सब मैंने आपको बताया हुआ है, सिखाया हुआ है, उसमें समझाया हुआ है। ठीक है, उसको आप तैयार कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। और जहाँ भी आप सिलाई करते हैं उस चार्ट को बनाकर अपने सामने रख लीजिए, ताकि आपको वो सब याद हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना।